मैं आपको सर एक बात बताऊं कि ये अच्छा, एक तो ये है कि ये प्रोग्राम स्टार्ट जब हो रहा है तो वहाँ सुबह है और सुबह का आगाज़ वहाँ पे जो है वो स्टॉक गिर रहे हैं। जी। ठीक है, स्टॉक मार्केट गिरे, दिन में उठते हैं, दोबारा रिकवर करते हैं, नहीं करते वो दूसरी बात है। लेकिन ट्रम्प साहब को एक खबर तो रोज़ बनानी होती है ना, तो एक खबर वो रोज़ बनाते रहे और कल उन्होंने ये खबर बना दी। अच्छा, लेकिन इसके मैंने कहा ना दूरस्थ असरात, क्योंकि एक तो ये है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि स्टॉक के अलावा जो बॉन्ड्स गिरे हैं ना, देखिए एक स्टॉक है, स्टॉक खरीद रहे हैं लोग, बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स मैंने खरीद लिए तो मैंने खरीद लिए क्योंकि वो मेरा पैसा आपने देना था, या मैंने आप वो मतलब बॉन्ड्स की, बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, $1000 का या $1000 का बॉन्ड है तो वो बॉन्ड है अपनी जगह, ट्रेजरी टी बॉन्ड जो होता है। अब वो बॉन्ड अगर गिरने शुरू हो जाएं तो ये तो एक इसका मतलब है कि सेफेस्ट जो इकोनॉमी है दुनिया, स्टॉक तो साइड पे करते हैं आप, टेस्ला का स्टॉक कितना है, ये स्टॉक कितना है, ये स्टॉक, उनके बॉन्ड जो गिरने लगे हैं ना, तो उसके नतीजे में वहाँ पर अगर मैं ये यूरो न्यूज़ 7 आपको दिखाऊं, ये कल इनके ऐलान होने से कुछ देर पहले 7th, वाई आर द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड लूजिंग देयर सेफ हेवन स्टेटस। सेफ हेवन है ना, अमेरिका का बॉन्ड है यार मेरे पास, जी। डॉलर्स में बॉन्ड अमेरिका का खरीदा हुआ मैंने, वो 1000 भी मिलेंगे, इतनी वहाँ से जो है वो मुझे हर महीने आमदनी भी होती रहेगी। और फिर उसके ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था कल ऐलान होने से कुछ देर पहले कि द मैनी रीजंस यूएस बॉन्ड्स आर फॉलिंग डिस्पाइट हेवन स्टेटस। अच्छा, तो वहां पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है अभी से कैसे निकलेंगे। अच्छा, लोगों को, आप इत्तेहादी कोई नहीं है, इत्तेहादी है लेकिन हमें लूट रहा है, तो इत्तेहादियों को भी रगड़ दिया जो अच्छा रशिया के से क्या करे, और आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं दुश्मन तो चाइना है, तो खुल के सामने भी आ गए कि असल मामला चाइना का था, ये टैरिफ वैरिफ आगे पीछे कुछ नहीं, तो अब चाइना से हम करेंगे, तो चाइना और दुनिया तो हमारे साथ खड़ी हो गई आके। दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी हुई थी आके, आपके साथ खड़ी होती आके तो जब गज़ा में कत्लेआम के ऊपर जब अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक से पूछा जा रहा था तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती। अगर यूक्रेन जंग जब छिड़ी है तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती, दुनिया नहीं खड़ी हुई यूक्रेन पे भी और गज़ा में भी। तो दुनिया के मुल्क को तो आपने तिजारत में डाला हुआ है तो वो आपसे बात कर रहे हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को पूरा एक मेरे ख्याल से वो झटका मिला है उनको पूरा कि ये क्या हुआ अचानक। ठीक है, मतलब दूसरे तो कोस रहे हैं, अपने भी कोस रहे हैं कि हमने पैसा दिया था भाई, हमारा डुबो दिया सारा। और है भी वो न्यूयॉर्क के, भाई न्यूयॉर्क से ताल्लुक है, न्यूयॉर्क के बिल्डर हैं, तो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो है वो मतलब है कि वो, और पैसा उनको चाहिए, अपना पैसा भी बनाना है। आते ही देखें ना, अपने नाम से क्रिप्टो करेंसी और अपनी एहलिया के नाम से क्रिप्टो करेंसी अनाउंस की थी ना उन्होंने, जो है वो कॉइन वॉइन अनाउंस कर दिए थे फ़ौरन, और रातों रात उसकी कीमत बढ़ गई थी। तो वो ये भी चाहते हैं कि मैं भाई आगे जाऊं और सबसे अमीर आदमी बनूं। अच्छा, ये तो सारा चल रहा है, तो अब देखते हैं कि आगे मामला किस तरह जाते हैं। इस्तंबुल में आज अमेरिका और टर्की के दरमियान, अमेरिका और रशिया के दरमियान मुलाकात हुई। जी। जो मैंने कल बता दिया, हमने बात कल कर ली थी कि वो एक यानी उसका जो जो दोनों तरफ से डेलीगेशन है वो ज़रा कम सतह के हैं, उधर से असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उधर से उनके एम्बेसडर हैं अमेरिका के। तो जो इस्तंबुल में रशियन कौंसलेट है वहाँ पे आज मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, ना कोई स्टेटमेंट जारी हुआ, ना कोई प्रेस टॉक हुई। और वो जो मुलाकात, यानी ये सऊदी अरेबिया के अलावा पहली कोई जगह है जहाँ अमेरिका की और रशिया की बात हुई है। तो अमेरिकन डेलीगेशन की गाड़ी पहले वहाँ से निकल गई, अमेरिकन डेलीगेशन पहले निकल गया, और जगह कौन सी थी, रशियन कौंसलेट। और पहले अमेरिकन उसकी गाड़ी निकल गई, और रशिया तो ज़ाहिर होने की कौंसलेट था तो वहीं रहे होंगे, एम्बेसडर बाद में निकले होंगे, लेकिन उसका एलामिया जारी नहीं हुआ। और वो टॉक्स कहीं दरमियान में रुकी हैं, आगे बढ़ी हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि इस वक्त एक अजीब सा ऐसा सिनेरियो है कि उसमें आज जो है वो इसराइल ने कॉन्टैक्ट किया है टर्की के साथ, और ये कहा है कि सीरिया के अंदर हम चाहते हैं कि मामलात को ठीक करें। वो ट्रम्प ने उस दिन कह दिया था ना, अर्दोगन मेरा दोस्त है, तो आज वो बाकायदा रब्ता हुआ है और टर्की के साथ कि जी जो है वो सीरिया में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और गज़ा में आज काफ़ी दिनों के बाद खामोशियों की स्ट्राइक्स नहीं हुई, क्योंकि कल मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि कल और मुसलसल जो है वो यहाँ पे हुतीज़ ने टारगेट किया हुआ है ये रेड सी के अंदर, और वो यहाँ से नहीं जाने दे रहे अमेरिकन। अच्छा, अब यहाँ से मोबिलाइज जो किया है फ़ौजों को, तो वो क्यों किया है, तो ईरान के साथ टॉक्स होनी थी, तो ईरान जो है ये शायद ये भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को यकीनन इस बात का इल्म होगा कि पिछले चंद सालों में
ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये बहुत बड़ा एक अलायंस बन गया स्ट्रेटजिक लेवल पे। और ईरान जो है उसने, स्टीव विटकॉफ का कहना ये है कि मेरी पिक्चर एक आनी चाहिए, ओमान में जो मुलाकात होगी, हमने कह दिया डायरेक्ट टॉक्स हैं, वो कहते हैं डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी। अब उनकी तरफ से फिर बात हुई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, अच्छा स्टीव विटकॉफ चाह रहे थे कि डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बातचीत तो चले, ओमान में एक रास्ता तो खुले, लेकिन वो डायरेक्ट टॉक्स में तो तस्वीर उतरेगी। ईरान कह चुका है कि डायरेक्ट होगी नहीं, इनडायरेक्ट टॉक होगी और थ्रू दरमियान में जो मीडिएटर्स हैं, ओमान के हों या बाकी अरब ममालिक के हों, जो भी हों। अब यहाँ पे स्टीव विटकॉफ फंसे हुए हैं कि डायरेक्ट करनी है तो तस्वीर आए सामने, जैसे वो सऊदी अरेबिया से आई थी, रशियंस और अमेरिकन आमने सामने बैठे, इधर से एक आनी चाहिए मेरी, और वो जनाब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फंसे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बात करो तो करो, नहीं करना तो ना हो मान, मतलब हम तो हाजिर हैं, लेकिन आना है तो आओ, नहीं आना तो ना हो। देखें वो कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर उस पर ना जाएं, न्यूक्लियर पे ना जाएं। अब जब न्यूक्लियर पे आप ये बात कहना ही ये डिटरेंस केस का मतलब आपके साथ हमने कुछ करना है। जब वो कह रहे हैं ईरान से, अच्छा ईरान का एक फतवा है, ईरान का फतवा जो है वो एक दे चुके हैं आयतुल्ला ख़ुमैनी कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये हमारा जो न्यूक्लियर है ये एक पीसफुल। लेकिन ये है कि जब आप किसी मुल्क को बार बार कहते हैं ना कि वह इसराइल से भी तो कहें ना, तो बात यह है कि आप जब कहते हैं बार बार के वेपन, भाई वेपन्स का तो इस्तेमाल ही नहीं है, अभी तो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसके पास, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं होती है इसके पास, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो अमेरिका सोच रहा है कि हाइपरसोनिक, और फिर वो जब उनका दिल चाहता है वो तल अवीव पे कभी इधर कभी उधर वो गिराते रहते हैं। और ये खबर नहीं है कि अमेरिका ने स्ट्राइक की है हुतीस पे, खबर ये है कि हुतीस ने स्ट्राइक की है अमेरिकन शिप्स के ऊपर, ठीक है ना, ये खबर है ना कि वो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, आप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो स्ट्राइक, मतलब ये तो एक अजीब सा बन गया ना सिलसिला। अच्छा अब ये जो कुछ होना है ये अगले 1-2 दिन में होना है, क्योंकि अरब ममालिक, आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है वहाँ पे, जो मार्को रूबियो के साथ अमेरिका में, और सऊदी अरेबिया भी ज़ाहिर है पूरे रीजन में, और बहुत सारे मामला। यूएई ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक प्रिजनर एक्सचेंज हुई है अमेरिका और रशिया के दरमियान यूएई के तवस्सुत से। उन्होंने खातून को पकड़ा हुआ था कि ये खातून जो है ये जासूसी कर रही थी अमेरिका के लिए, उन्होंने जो है वो एक रशियन को पकड़ा हुआ था, तो वो आज तबादला हुआ है, तो अमेरिका और रशिया के दरमियान वो बातचीत चल भी रही है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन को या प्रीमियर शी जिनपिंग को आप वहाँ पे स्लीपी बाइडन और ये वो ना समझें, ये पूरा एक जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक थिंकर है इस दौर के ना, ये थिंकर्स हैं, लंबी प्लानिंग आगे कैसे करना है। और ये करप्शन इन्होंने फारिग की है, अपने मुल्क से करप्शन फारिग करके रूल्स को लेकर आए हैं सारे, और मुल्क को स्ट्रॉन्ग भी किया है। और फौजें जो हैं वो पीस की सबसे बड़ी फौज है इस वक्त PLA, लेकिन ये है कि वो लड़ाइयाँ तो नहीं कर रही ना, वो जब चाहते हैं घेर लेते हैं, जब, लेकिन वो ये नहीं है कि जगह जगह बेसेस नेटो की तरह फलाना तुमने हमें पैसे दिए थे ये करो फलाना, वो बेल्ट एंड रोड बना रहे हैं स्टेबिलिटी पीस के लिए। अच्छा तो वो जो आपका एक मोटिव होता है ना कि आपका कहना क्या है, कहना ये कि जी वो जंग चुके छिड़ गई है इसलिए फौजें उतर जाएंगी अमेरिका की, वहाँ पर ये है केमिकल वेपन्स हैं, ये है फलाओ, एक आपने तमाशा लगाया हुआ है, तो उसमें फिर आपकी मुल्क मजबूर हो जाते हैं कि आप आपसे असला खरीदें। अच्छा अब मसला ये है कि वो ये जो ईरान के साथ टॉक्स होनी है, ये टॉक्स भी कहीं दरमियान में, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर में, और यहाँ पर ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा। उन्होंने बात की ना कि स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, हमला कर देंगे ईरान पे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ईरान के पीछे जो है वो चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया ये बिल्कुल साथ खड़े हैं, और अरब मुल्क दरमियान में नहीं आएंगे, क्योंकि इशू जो है वो गज़ा का है। गज़ा का कत्लेआम जारी है, और उस कत्लेआम को 2 रियासतों की तरफ अगर वो नहीं जाते, जो उन्हीं का प्लान है, अमेरिका ये छोड़ दें, वो स्लीपी बाइडन का था, किसका था, आपका प्लान था, और आप हट जाएं बीच में से, तो फिर दुनिया को तय करने दें। और दुनिया इतना ज़्यादा जो आज़ाद खुद मुख्तार कौम है वो इतना ज़्यादा मुतासिर भी नहीं हो रही। ये तो देखें ना, लोग जॉर्डन ने पीस अकॉर्ड किया था, उन्होंने किया था, नहीं बन रहा तो नहीं, मुल्क आगे निकल जाते हैं। इशू ये सारा कि ये इनको यहाँ पर कम से कम अब अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए, सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी, वो तो उनके बगैर भी बन जाएगा ट्रम्प साहब के, लेकिन यह है कि क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए सबसे पहले जो ये करेंगे और करना पड़ेगा
इन्होंने फिर दोबारा कहा कि वो हमारी बात ईरान नहीं सुनेगा तो हम नेतन्याहू से कह देंगे। अच्छा, नेतन्याहू से कह देंगे, इन्हें खुद नहीं आएंगे, नेतन्याहू से कहेंगे वो ईरान से। ओ भाई, वो नेतन्याहू यानी वो तो बस के नीचे फेंकने के लिए हम नहीं कुछ करेंगे, हम नेतन्याहू से करेंगे कि कहेंगे तुम ईरान से लड़ो। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा रात को ना, उन्होंने कहा कि ईरान से टॉक्स हो रही है। उन्होंने कहा बिल्कुल टॉक्स हो रही है, डायरेक्ट टॉक्स हम चाहते हैं और हम जो है वो चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम नेतन्याहू से इसराइल से कहेंगे कि वो ईरान से लड़े। तो ओ भाई, मसला ये है कि मैंने कहा ना कि अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती। ये भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि अमेरिका ने पिछली कई दिहाइयों से, आप इसको शुरू करें कोरिया से, वियतनाम, मतलब कोई जंग जो है वो अमेरिका ने जीती नहीं है आज तक। तो बात यह है कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और अब एक बड़ी शिकस्त सर पे है जो कि नेटो की सूरत में, और साथ ही आपने अपने इत्तेहादियों को पूरी दुनिया में डरा दिया, ब्लैकमेल कर दिया, उनको धमका दिया कि तुम हमारे इत्तेहादी हो, नहीं हो तुम नोच के खा रहे हो। ये पैसे जो तुम्हें दे रहे हैं साउथ कोरिया को, इस साउथ कोरिया अपना मामला खुद हल कर लेगा नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ। तो ये मेरा ख्याल है ये जो 90 दिन है, इन दिनों में भी बहुत कुछ सामने होगा। दुनिया में तलातुम बपा होंगे, मईशतें, सिस्टम्स आगे पीछे वो सारे देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में ये जो एक टर्मोइल पूरी दुनिया में आ गया था अचानक, ये मईशतें पूरी हिल गई थी पूरी दुनिया की, तो आज लोगों ने ज़रा सुकून भी लिया है कि हमारी फैक्ट्रीज तो चल रही हैं, हमारा काम तो चल रहा है, हमारा टेक्सटाइल तो वहाँ जा रहा है। तो ये अच्छी खबर भी है दुनिया के लिए। लेकिन आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज क्या दिया। जी बहुत शुक्रिया। ऑयल